दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने ब्रंग कोयो गुरु कर आप समान। सत साहिब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने कबीर साहब की काल से वार्ता यही प्रसंग रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। जब परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की और अपने लोक में विश्राम करने लगे, उसके बाद हम सभी काल के ब्रह्मांड में रहकर अपना किया हुआ कर्म दंड भोगने लगे और बहुत दुखी रहने लगे। सुख व शांति की खोज में भटकने लगे और अपने निज घर सतलोक की याद सताने लगी तथा वहां जाने के लिए भक्ति प्रारंभ की। किसी ने चारों वेदों को कंठस्थ किया तो कोई उग्र तप करने लगा और हवन यज्ञ ध्यान समाधि आदि क्रियाएं प्रारंभ की, लेकिन अपने निज घर सतलोक नहीं जा सके, क्योंकि उपरोक्त क्रियाएं करने से अगले जन्मों में अच्छे समृद्ध जीवन को प्राप्त होकर जैसे राजा महाराजा, बड़ा व्यापारी, अधिकारी, देव महादेव, स्वर्ग महास्वर्ग आदि वापस लक 84 भोगने लगे। बहुत परेशान रहने लगे और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे दयालु, हमें निज घर का रास्ता दिखाओ। हम हृदय से आपकी भक्ति करते हैं, आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो। यह वृत्तांत कबीर साहब ने धर्मदास जी को बताते हुए कहा कि धर्मदास, इन जीवों की पुकार सुनकर मैं अपने सतलोक से जोगजीत का रूप बनाकर काल लोक में आया। तब 21वें ब्रह्मांड में जहाँ काल का निज घर है, वहाँ पर तप्त शिला पर जीवों को भूनकर सूक्ष्म शरीर से गंध निकाला जा रहा था। मेरे पहुँचने के बाद उन जीवों की जलन समाप्त हो गई। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि हे पुरुष, आप कौन हो। आपके दर्शन मात्र से ही हमें बड़ा सुख और शांति का आभास हो रहा है। फिर मैंने बताया कि मैं पार ब्रह्म परमेश्वर कबीर हूँ। आप सब जीव मेरे लोक से आकर काल ब्रह्म के लोक में फंस गए हो। यह काल रोजाना 1 लाख मानव के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाता है और बाद में नाना प्रकार की योनियों में दंड भोगने के लिए छोड़ देता है। तब वे जीवात्माएं कहने लगी कि हे दयालु परमेश्वर, हमारे को इस काल की जेल से छुड़वाओ। मैंने बताया कि इस ब्रह्मांड काल ने 3 बार भक्ति करके मेरे से प्राप्त किए हुए हैं। जो आप यहाँ सब वस्तुओं को का प्रयोग कर रहे हो, वे सभी काल की हैं और आप सब अपनी इच्छा से घूमने के लिए आए हो। इसलिए अब आपके ऊपर काल ब्रह्म का बहुत ज्यादा ऋण हो चुका है और वह ऋण मेरे सच्चे नाम के बिना, मेरे सच्चे नाम के जाप के बिना नहीं उतर सकता। जब तक आप ऋण मुक्त नहीं हो सकते, तब तक आप काल ब्रह्म की जेल से बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए आपको मुझसे नाम उपदेश लेकर भक्ति करनी होगी, तब मैं आपको छुड़वा कर ले जाऊंगा। हम यह वार्ता कर ही रहे थे कि वहां पर काल ब्रह्म प्रकट हो गया और उसने बहुत क्रोधित होकर मेरे ऊपर हमला बोला। मैंने अपनी शब्द शक्ति से उसको मूर्छित कर दिया
फिर कुछ समय बाद वह होश में आया, मेरे चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और बोला कि आप मुझसे बड़े हो, मुझ पर कुछ दया करो और यह बताओ कि आप मेरे लोक में क्यों आए हो। तब मैंने काल पुरुष को बताया कि कुछ जीवात्माएं भक्ति करके अपने निज घर सतलोक में वापस जाना चाहती हैं। उन्हें सत भक्ति मार्ग नहीं मिल रहा है, इसलिए वे भक्ति करने के बाद भी इसी लोक में रह जाती हैं। मैं उनको सत भक्ति मार्ग बताने के लिए और तेरा भेद देने के लिए आया हूँ कि तू काल है, 1,00,000 जीवों का आहार करता है और 1,25,00,000 जीवों को उत्पन्न करता है तथा भगवान बनकर बैठा है। मैं इनको बताऊंगा कि तुम जिसकी भक्ति करते हो वह भगवान नहीं, काल है। इतना सुनते ही काल बोला कि यदि सब जीव वापस चले गए तो मेरे भोजन का क्या होगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि 3 युगों में जीव कम संख्या में ले जाना और सबको मेरा भेद मत देना कि मैं काल हूँ, सबको खाता हूँ। जब कलयुग आए तो चाहे जितने जीवों को ले जाना। ये वचन काल ने मुझसे प्राप्त किए। कबीर साहब ने धर्मदास को आगे बताते हुए कहा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में मैं भी आया था और बहुत जीवों को सतलोक लेकर गया, लेकिन इसका भेद नहीं बताया। अब मैं कलयुग में आया हूँ और काल से मेरी वार्ता हुई है। काल ब्रह्म ने मुझसे कहा है कि अब आप चाहे जितना जोर लगा लेना, आपकी कोई नहीं सुनेगा। प्रथम तो मैंने जीव को भक्ति के लायक ही नहीं छोड़ा है। उसमें बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस आदि दुर्व्यसन की आदत डालकर इनकी वृत्ति को बिगाड़ दिया है। नाना प्रकार की पाखंड पूजा में जीवात्माओं को लगा दिया है। दूसरी बात यह होगी कि जब आप अपना ज्ञान देकर वापस अपने लोक में चले जाओगे, तब मैं अपने दूत भेजकर आपके पंथ से मिलते जुलते 12 पंत्र चलाकर जीवों को भ्रमित कर दूंगा। महिमा सतलोक की बताएंगे, आपका ज्ञान कथेंगे, लेकिन नाम जाप मेरा करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा ही भोजन बनेंगे। यह बात सुनकर कबीर साहब ने कहा कि आप अपनी कोशिश करना, मैं सतमार्ग बताकर ही वापस जाऊंगा और जो मेरा ज्ञान सुन लेगा वह तेरे बहकावे में कभी नहीं आएगा। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि हे निरंजन, यदि मैं चाहूं तो तेरे सारे खेल को क्षण भर में समाप्त कर सकता हूं, परंतु ऐसा करने से मेरा वचन भंग होता है। यह सोचकर मैं अपने प्यारे हंसों को यथार्थ ज्ञान देकर शब्द का बल प्रदान करके सतलोक ले जाऊंगा। और कहा कि सुनो धर्म राया, हम शंखो हंसा पद परसाया, जिन लीना हमरा पिरबाना, सो हंसा हम किए अमाना। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। यह विद सबो यह विद जीवन को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। 12 पंथ नाम जो ले है, सो हमरे मुख आन समय है। कहा तुम्हारा जीव नहीं माने, हमारी ओर होए बाद बखाने। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई,
जा में जीव रहे और जाई, दे बल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई, यज्ञ होम अरुनेम अचारा, और अनेक फंद में डारा, जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, ज्ञानी कहें सुनो अन्यायी, काटो फंद जीव ले जाई, जेतिक फंद रचे तुम विचारी, सत्य शब्द ते सबे बिडारी, जौन जीव हम शब्द दृढ़ावे, फंद तुम्हारा सकल मुकावे, चौका कर फिर बाना पाई, पुरुष नाम तिह देव चिनाई, ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देखी ताकहीं सिर नावे। उपरोक्त विवरण से सिद्ध होता है कि जो अनेक पंथ चले हुए हैं, जिनके पास कबीर साहब द्वारा बताया हुआ सत भक्ति मार्ग नहीं है, ये सब काल प्रेरित हैं। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि सोच विचार कर भक्ति मार्ग अपनाएं, क्योंकि मनुष्य जन्म अनमोल है, यह बार बार नहीं मिलता। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरबर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लागे डार। बोलिए सतगुरुदेव की जय।